एक बार की बात है, एक जंगल में 3 बाघ रहते थे। एक सफेद और 2 साधारण से थे। तीनों बहुत ही निर्दयी और जालिम थे। तीनों ही मिलकर जंगल पर राज करते थे। वो किसी जानवर पर रहम नहीं करते। आए दिन किसी न किसी को मिलकर मार देते थे। जंगल के सारे जानवर बहुत ही डरे रहते थे। सफेद बाघ का नाम बगीरा और दोनों का छोटे व बड़े था। जंगल में कोई जानवर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। एक दिन हाथी और घोड़ा आपस में बात कर रहे थे। तभी वहां एक गोल्डन शेर आता है। हाथी घोड़े से कुछ कहता है। तब घोड़ा कहता है, तुम तो काम बहुत ही अच्छा कर रहे हो। हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे, मगर इस काम में तुम्हारी जान भी जा सकती है। यूं हाथी व घोड़ा तीनों बाघों से गोल्डन शेर को छुपा कर रखते हैं। शेर उन तीनों बाघों पर नजर रखता था। एक दिन बघीरा और बड़े पास के जंगल में अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे। तब बघीरा कहता है, ये छोटे, हम शाम तक वापस आ जाएंगे, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है भैया, तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना। यूं दोनों भाई वहां से चले जाते हैं। गोल्डन लोयन दूर खड़ा देख रहा होता है। कुछ देर छोटे बाघ अपने गुफा में सोया हुआ था। चुपके से गोल्डन शेर उसके पास जाता है और उस पर जोर का हमला कर देता है। उसे उठने का भी मौका नहीं देता और उसे वही मार देता है। गोल्डन लोयन और हाथी घोड़े मिलकर छोटू को वहां से हटा देते हैं। शाम को जब बघीरा और बड़े गुफा पर आते हैं तो छोटू वहां नहीं मिलता। अरे ये कहाँ चला गया? लगता है जंगल में घूमने गया है। मैं भी चलता हूँ, आज बहुत थका भी हूँ। हाँ भैया, मैं भी चलता हूँ। यूं दोनों अपने अपने गुफा में आराम करने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह बघीरा बड़े छोटे से मिलने गुफा पर जाता है। अरे भैया, आप बाहर क्यों खड़े हो? छोटू कहाँ है? मैं भी अभी आया, मुझे भी नहीं मिला। मैं सोच रहा कि वो तुम्हारे साथ है। नहीं भैया, मैं भी उसे कहीं नहीं देखा। ठीक है, चलो उसे जंगल में ढूंढते हैं। तुम इस दिशा जाओ, मैं इस दिशा जाता हूँ। ऐसे दोनों दो दिशा में चल देते हैं। ढूंढते ढूंढते बड़े बहुत दूर चला जाता है और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। तभी वहां हिरण और खरगोश को आपस में बात करते हुए सुना। अरे खरगोश भाई, बगीरा बाघ कितना जालिम है। बस जितना सफेद, अंदर से उसका मन उतना ही काला है। वो अपने छोटे भाई को मार दिया। अब बड़े की बारी है। वो जंगल पे अकेले ही राज करना चाहता है। क्या भाई ये सच है? क्या सच में बगीरा ऐसा ही है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हिरन कुछ कहता जब तक बड़े उसके पास आकर दहाड़ने लगता है और बोलता है, अरे हिरन, क्या बकवास कर रहा है? तुझे पता भी क्या बोल रहा है?
हिरन डरते हुए बोलता है। कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा, रात छोटे को बगीरा मार दिया। अगर मुझ पर तुम्हें विश्वास नहीं है तो बगीरा के गुफा में देखो, हड्डियां मिल जाएंगी। इतना सुनते ही वो तेजी से दौड़ते हुए बगीरा के गुफा में जाकर देखता है। वहाँ हड्डियों को देखकर बड़े को यकीन नहीं होता कि भैया ऐसा भी कर सकते हैं। वह बोलता है, अरे बघीरा, तेरे मन में इतना लालच छुपा है जो अपने भाई को ही मार डाला। अब तू मुझे क्या मारेगा, मैं तुझे ही मार देता हूँ। यह कहकर बड़े वहां से दौड़ते हुए बघीरा को ढूंढने निकलता है। इधर बघीरा को भी ऐसे ही भड़का देते हैं और उसे भी बड़े के गुफा में छोटे की हड्डियां मिलती है। दोनों बदले की आग में एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते वो एक दूसरे को मार देते हैं और दोनों वही मर जाते हैं। यह देख सारे जानवर बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।